नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि दरअसल वो अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनता जब तक कि वो वादा पूरा नहीं हो जाता। आपको बता दें दरअसल वो अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे थे और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तब उन्होंने ये बात कही कि मैं जब खुद से एक वादा कर लेता हूं तो उस वादे को तब तक निभाता हूं और तब तक वो वादा पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं किसी की भी नहीं सुनता, खुद की भी नहीं सुनता और मैं काम होने के बाद ही बोलता हूं। आपको बता दें जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई तो इससे उनका ये डायलॉग बोलना लगभग सीधे सीधे समझा जा सकता है कि वो काम के दौरान नहीं बोलते जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि जब उद्धव सरकार में संकट आया था और तमाम जो विधायक थे वो लगातार एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे, तब तक देखा गया कि एकनाथ शिंदे या फिर बीजेपी की ओर से इसको लेकर के कोई बयानबाजी नहीं सामने आई थी। लेकिन जैसे ही जो विधायकों की संख्या, जो मैजिकल आंकड़े हैं एकनाथ शिंदे गुट के पास आया, तब वो खुलकर सामने आए और पलटवार का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने विश्वास मत को पास किया और आज एकनाथ शिंदे की सरकार है, बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। आपको बता दें इसी के साथ ही कई लोगों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार कैसे गिर गई, उद्धव ठाकरे की सियासत कैसे हिल गई। तो इसको लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है और उन्होंने कहा कि जब मैं गुवाहाटी में मौजूद था तब भी मैं लगातार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में था और उनसे मिलता भी था। आपको बता दें कि खुद इस बात को एकनाथ शिंदे ने कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब गुवाहाटी में विधायक सो जाया करते थे तब वो देवेंद्र फडणवीस से मिलते थे और हमारे विधायकों की संख्या कम थी जो कि शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए थे और बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद दिया मुझे और मुझे महाराष्ट्र का सीएम बनाया। आपको बता दें महाराष्ट्र में सियासी उठापटक और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे। सोमवार रात ठाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें राज्य के विकास के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने जो जोखिम उठाया उसे लोगों ने सराहा है। मैं पूरे राज्य का दौरा करने जा रहा हूं और हर निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं का आवंटन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, काम करने के बाद ही बोलता हूं। साथ ही शिंदे ने आगे ये भी कहा कि राज्य में बदलाव होकर रहेगा। इसी के साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि अगर मैं एक बार कोई वादा करता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। इसी के साथ ही सीएम शिंदे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से महाराष्ट्र को पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं। साथ ही शिवसेना से बगावत के सवाल पर सीएम शिंदे ने कहा कि हमने विद्रोह नहीं किया था बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। बाला साहब ठाकरे ने हमें अन्याय के खिलाफ उठने के लिए कहा था, ये उनकी ही शिक्षा थी। साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि उनका कद कितना भी बड़ा हो जाए उनमें एक शिव सैनिक हमेशा बना रहेगा। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम 15 दिनों के लिए बाहर थे, जितना आप सब मुझसे मिलना चाहते थे मैं भी शिव सैनिकों से उतना ही मिलने के लिए आतुर था। साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि मैं आप सब में से ही एक हूँ, मेरा कद जितना बड़ा हो जाए हमेशा एक शिव सैनिक मुझ में रहेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि हमें अपने मिशन को सफल बनाना है और हिंदुत्व का सम्मान करना है, जिसका अर्थ है हर धर्म का सम्मान करना। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी संकट के बादल अब धीरे धीरे छटने लगे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इस सियासी पटकथा को लिखा किसने है, आखिर इसे लिखने वाला असली कलाकार कौन है।
तो आपको बता दें कि इस सब सवालों के जवाब राज्य के नए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनकी हालिया बगावत के पीछे भाजपा की सक्रिय भूमिका थी। शिंदे ने कहा कि गुजरात से गुवाहाटी जाने के बाद वो फडणवीस से तब मिलते थे जब उनके गुट के विधायक सो रहे होते थे, लेकिन वो विधायकों के जागने से पहले लौट आते थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी संख्या कम थी भाजपा की तुलना में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। मोदी साहब ने शपथ ग्रहण से पहले मुझसे कहा था कि मेरी हर संभव मदद करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि वो हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। सीएम शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि लेकिन सबसे बड़े कलाकार तो ये है। शिंदे ने कहा कि तब हम मिलते थे जब मेरे साथ के विधायक सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले मैं लौट आता था। साथ ही शिंदे ने इस खुलासे से फडणवीस साफ तौर पर शर्माते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें, शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि क्या करेंगे और कब करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक सप्ताह से अधिक समय से चल रही राजनीतिक उथल पुथल को समाप्त करते हुए एकनाथ शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ ही बता दें, डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर के लोगों के लिए मुझे हमेशा से ही प्यार दिया है और 5 बार चुना है। आज मैं डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार यहां आया हूं। मैं यहां की जनता के प्रति प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, हालांकि महाराष्ट्र में नए सीएम बन गए हैं, इसी के साथ ही महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम भी मिल गया है, लेकिन बात अभी भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के हो रही है। तो लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब हमें ठीक से सांस लेने दें, हमारे लिए बहुत उथल पुथल वाला समय रहा है। मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और मंत्रिमंडल के विभागों और उनके आवंटन पर विचार करेंगे। हम भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की भी सहमति इसके लिए जरूर लेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस वहां के डिप्टी सीएम बने। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया और सीएम बनते ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया महाराष्ट्र की जनता को राहत देते हुए और ये कहा कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम महाराष्ट्र में सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ईंधन से वैट का रेट घटा दिया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार 9-10 दिनों से महाराष्ट्र की सत्ता में उथल पुथल देखने को मिला, तमाम तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिली, जहां एनसीपी नेता शरद पवार अभी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली, मध्यावर्ती चुनाव भी होने की भावना है। लेकिन इससे ठीक पहले अगर हम नजर डालें तो एनसीपी नेता शरद पवार ने यह भी कहा था नए सीएम और डिप्टी सीएम को शुभकामनाएं देते हुए कि यह सरकार बहुत अच्छी है। मैं एकनाथ शिंदे की सराहना करता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरीके से ये जो विधायकों ने बगावत की है उद्धव गुट से और वो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, तो ये रातों रात नहीं हुई है, ये चीजें कई दिनों से की जा रही थी, तभी आज इसका ये परिणाम हुआ है। इसी के बाद ही एनसीपी नेता ये कहते हुए नजर आते हैं। इसी के बाद इसको लेकर के संजय राउत भी इस पे बोलते हुए नजर आते हैं और साथ ही देखा गया कि जहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के अलावा जहां उद्धव गुट के तमाम नेता इस पर बोलते हुए नजर आ रहे थे महाराष्ट्र की सियासत पर, तो इस पे बोलती हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी नजर आई और साथ ही उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार अवैध है। इस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए ये बयान दिया था। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो उद्धव गुट जहां बार बार ये दावा कर रहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उद्धव गुट ही जीतेगा, शिवसेना ही जीतेगी और सरकार भी शिवसेना की ही बनी रहेगी, यानी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन रहेंगे। लेकिन देखने को मिला कि कैसे सिर्फ 99 वोटों में ही ये आंकड़ा सिमट कर रह गया। और वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो पूरी तरीके से
बहुमत प्राप्त हुआ और 164 वोटों के साथ उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया। और जहां 30 जून को पहले ही उन्होंने सीएम पद का शपथ ले लिया था, तो कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट अग्नि परीक्षा थी उनके लिए, लेकिन इसे भी आसानी से पास कर लिया गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।